तो हाँ प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय माता दी। फाइनली राजस्थान बोर्ड कक्षा 8 के सभी विषयों की जो डेस्क वर्क है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए वो फाइनली आपके जारी हो चुकी है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 8 गणित मैथमेटिक्स की कंप्लीट डेस्क वर्क विद सॉल्यूशन देने वाला हूं, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और इससे पहले मैंने राजस्थान बोर्ड कक्षा 8 के सभी विषयों की जो डेस्क वर्क है वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखी है। उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें भी जाकर सभी विषयों की जो डेस्क वर्क है वो आप देख सकते हैं और बोर्ड एग्जाम 2026 की आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको बोर्ड एग्जाम 2026 गणित के पेपर में फुल मार्क्स अगर आपको अचीव करने हैं, पूरे मार्क्स अगर आपको लाने हैं, तो ये कंप्लीट डेस्क वर्क आपको तैयार करनी है। और इस डेस्क वर्क में एक जो मॉडल पेपर है, जो फर्स्ट मॉडल पेपर है वो आपको ऑफिशियल मिलेगा बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया है। और उसके बाद में 7 मॉडल पेपर, इसके अलावा 7 मॉडल पेपर और आपको मिलेंगे, यानी टोटल 8 मॉडल पेपर आपको मिलेंगे, विद सॉल्यूशन मिलेंगे। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और इस डेस्क वर्क का कंप्लीट जो पीडीएफ है वो आप किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगा, तो इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट बताया जाएगा। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीटली बेस्ड ऑन द सैंपल पेपर 2026 इश्यू बाई RSCRT उदयपुर, यानी इस डेस्क वर्क के अंदर जो फर्स्ट मॉडल पेपर जो आपके सैंपल पेपर है जो लॉन्च किया गया है RSCRT उदयपुर के द्वारा, तो इसी के अकॉर्डिंग आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में गणित का पूरा पेपर बनने वाला है। और इस डेस्क वर्क में से आपके 95% क्वेश्चंस है वो आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। तो पूरा डेस्क वर्क आपको अच्छे से तैयार करना है। पूरे डेस्क वर्क में जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं आपके गणित के, सारे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, सारे क्वेश्चन आपको बनाने हैं। तो गणित की डेस्क वर्क है, आपके संजीव डेस्क वर्क है और RSCRT उदयपुर के द्वारा जारी नमूने का प्रश्न पत्र 2026 आपको विद सॉल्यूशन मिलेगा। यानी जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है जो बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है वो आपको कंप्लीट विद सॉल्यूशन मिलेगा। 2026 की बोर्ड परीक्षा के लिए RSCRT द्वारा 30 अक्टूबर 2025 को जारी मॉडल प्रश्न पत्र पर आधारित ये डेस्क वर्क है, 2026 की डेस्क वर्क है। कंप्लीट डेस्क वर्क आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं RSCRT द्वारा जारी नमूना प्रश्न पत्र प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा मॉडल पेपर फर्स्ट आपको दिया गया है, हल सहित दिया गया है। और जो बोर्ड का जो पेपर आएगा वो आपके 80 मार्क्स का आएगा। और बोर्ड के पेपर में जो टाइमिंग है, जो समय है वो आपको 2 घंटे 30 मिनट का मिलेगा। तो इसी नमूने पर आधारित, इसी सैंपल पेपर पर आधारित बोर्ड एग्जाम 2026 में आपके मैथमेटिक्स गणित का पूरा पेपर आने वाला है। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश आपको दे रखे हैं। अगर ये निर्देश आप पढ़ते हैं तो इन निर्देश को आपको जरूर फॉलो करना है। तो सबसे पहले पेपर के अंदर आपको सेक्शन ए दिया गया है, खंड ए दिया गया है। और खंड ए में आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रखे हैं, यानी प्रश्न क्रमांक 1 से 8 तक के जो प्रश्न आएंगे आपके पेपर में वो आपके वस्तुनिष्ठ आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन से वो आपके 1 मार्क्स का होगा। तो नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो इसमें पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से साहचर्य गुणधर्म के लिए उचित विकल्प कौन सा है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो साहचर्य गुणधर्म के लिए उचित विकल्प कौन सा है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर से, यानी ये वाला। और उसके बाद में दूसरा प्रश्न है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण में चर की जो घात है वो क्या होगी। तो एक चर का समीकरण है तो उसमें चर की जो अधिकतम घात है वो कितनी होगी, 1 होगी। ओके, तो इसमें स ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 आपको दे रखा है कि केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र है। तो इसमें द ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, त्रिभुज। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है कि 48 के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा। यानी अगर हम 48 का वर्ग करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, तो लास्ट में आपको पता है कि 48 को 48 से गुना करना है। तो यहाँ पर लास्ट में कितना आएगा, 4 आएगा। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, आपके स ऑप्शन। उसके बाद में देखिए 5वां प्रश्न दे रखा है कि ठोस आकृतियों में विमाओं की संख्या क्या होती है। तो जो ठोस आकृतियां होती हैं उसमें विमाओं की संख्या कितनी होती है, 3। तो इसमें ब ऑप्शन आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 6 है कि पिछले वर्ष की कुल राशि पर प्रकलित
किया गया ब्याज है वो क्या कहलाता है? तो इसमें स ऑप्शन आपका सही होगा, चक्रवर्ती ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 7 आपको दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी बहुपद की घात नहीं हो सकती? तो कौन सी संख्या है वो बहुपद की घात नहीं हो सकती जो ऋणात्मक है? तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। 8वां प्रश्न है ए की पावर x गुणा ए की पावर y का मान है। तो इसमें देखिए आधार सेम है, घातांक अलग अलग है, तो दोनों घातांक क्या हो जाएंगे आपस में जुड़ जाएगी। तो ए की पावर x प्लस वाई, ये ऑप्शन आपको देखना है, तो बे ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर सेक्शन बी दे रखा है, आपके खंड ब दे रखा है, और खंड ब के अंदर अति लघुतरात्मक प्रश्न है आपके प्रश्न क्रमांक 9 से 12, और प्रत्येक प्रश्न आपके 2 नंबर का है। तो प्रश्न संख्या 9 में आपको हल करना है। ओके, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको फाइंड करना है, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे रखा है समीकरण को हल कीजिए। तो 5x - 4 बराबर 3x - 6, इस समीकरण को आपको हल करना है। और 11वां प्रश्न है संख्या 1729 को 2 घनों के योग के रूप में 2 अलग अलग प्रकार से आपको व्यक्त करना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 दे रखा है कि श्याम ने एक वस्तु 783 में खरीदी जिसमें 8% वस्तु और सेवा कर जीएसटी है वो भी सम्मिलित था। वस्तु और सेवा कर जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य क्या था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से बनाना है, अच्छे से आपको तैयार करना है। उसके बाद में सेक्शन सी है आपके खंड स है, और खंड स में लघुतरात्मक प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 13 से 23 तक के जो प्रश्न हैं वो 4-4 नंबर के प्रश्न हैं, आपके लघुतरात्मक प्रश्न है। तो भाग ए में 13 से 16 तक के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो प्रश्न संख्या 13 है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, चारों में आपको रिक्त स्थान फिल करने हैं। प्रश्न संख्या 14 है आपके निम्नलिखित कथनों को पढ़कर उचित स्थान पर सत्य और असत्य लिखना है। तो इसमें भी टोटल 4 प्रश्न है, कौन से में सत्य होगा, कौन से में असत्य होगा, वो आपको लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 15 है आपके कि स्तंभ ए का स्तंभ ब से मिलान कीजिए। तो इनको गुणा करना था आपस में, तो कौन सा सही होगा, कौन सा यहाँ पर देखिए a - b + ab, इसको इस वाले नंबर से गुणा करना है। तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा वो आपको इसमें मैच करना है। प्रश्न संख्या 16 है कि एक थैले में 4 लाल गेंद, 2 पीली गेंद और 3 सफ़ेद गेंद है। थैले के अंदर से बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, निम्नलिखित की प्रायिकता क्या है? तो निकाली गई गेंद पीली होगी। तो देखिए सबसे पहले कुल गेंद कितनी है आपके पास? 3, 2, 5 और 4, 9, यानी कुल गेंदों की संख्या कितनी है? 9। अब निकाली गई गेंद पीली होगी, तो पीली गेंद कितनी है आपके पास? 2, तो इसकी प्रायिकता आ जाएगी 2/9। इसी प्रकार से अन्य जो घटनाएं हैं उनकी प्रायिकता आपको ज्ञात करनी थी। तो 4 क्वेश्चन थे इसमें टोटल। उसके बाद में भाग ब है आपके 17 से 22 तक के क्वेश्चन है, ये भी आपके लघुतरात्मक है। तो प्रश्न संख्या 17 है आपके संख्या 31.36 का भाग विधि से आपको वर्गमूल ज्ञात करना था। 18वां प्रश्न है 12,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में आपको डिफरेंस बताना था, अंतर आपको ज्ञात करना था। तो इसमें सबसे पहले साधारण ब्याज निकालना है, उसके बाद में चक्रवर्ती ब्याज, और दोनों को माइनस कर देना है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 19 दे रखा है घनाभ की विमाएं 60 सेंटीमीटर गुणा 42 गुणा 36 सेंटीमीटर हैं। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे छोटे घन हम रख सकते हैं? तो इसमें आयतन निकालना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 20 दे रखा है कि दीक्षा के पास सड़क का एक मानचित्र है जिसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर की दूरी 18 किलोमीटर को निरूपित करती है। वह इस सड़क पर अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी को मानचित्र में कितने सेंटीमीटर दर्शाया जाएगा? यानी 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है? 18 किलोमीटर है। ओके, और 72 किलोमीटर की उसने यात्रा की है, तो कितना सेंटीमीटर होगा वो आपको ज्ञात करना है। उसके बाद में देखिए 21 वाला प्रश्न दे रखा है कि रैखिक समीकरण को हल कीजिए। ये जो समीकरण दे रखा है इसको हल करना है, और उत्तर की जो जांच है वो भी आपको करनी है। प्रश्न संख्या 22 आपको दे रखा है एक वर्ष में यातायात पुलिस के द्वारा काटे गए चालानों की संख्या को सारणी में त्रैमासिक दर्शाया गया है। दी गई सूचना को पाई चार्ट वार्तालेख द्वारा निरूपित आपको करना है। तो इसका पाई चार्ट आपको बनाना है। पाई चार्ट आप देख सकते हैं किस प्रकार से बनेगा। उसके बाद में खंड द दे रखा है आपके। खंड द में निम्नात्मक प्रश्न है आपके प्रश्न क्रमांक 23 से 25, और प्रश्न संख्या 23 है निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो इसमें 4 प्रश्न है और इसमें गुणनखंड आपको करने हैं। अथवा में दे रखा है इसमें आपको भाग करना है।
तो अथवा वाला कर सकते हैं, बट आपको दोनों ही करने हैं, दोनों को ही आपको बनाना है, दोनों का आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 24 आपको दे रखा है कि दी गई आकृति में अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। तो ये जो आकृति दे रखी है, जो त्रिभुज दे रखा है, ये जो ट्रायंगल दे रखा है, इसमें अक्ष की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। अथवा में दिया गया है कि दिए गए समांतर चतुर्भुज में अक्ष और वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो ये समांतर चतुर्भुज दिए गए हैं आपको, इनमें अक्ष की वैल्यू आपको बतानी है, अक्ष का मान आपको बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 25 है आपके कि रमेश 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूटर चलाता है। इस स्थिति के लिए समय दूरी का एक रैखिक आरेख बनाइए। अथवा में प्रश्न है दी गई तालिका के आधार पर रैखिक आरेख बनाइए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें आपको ग्राफ बनाना है, आलेख आपको बनाना है। ये आलेख आप देख सकते हैं, इसी प्रकार से आपको अपनी कॉपी में बनाना है। मॉडल पेपर सेकंड दिया गया है आपको फॉर प्रैक्टिस, यानी अभ्यास के लिए दिया गया है, और कंप्लीट मॉडल पेपर आपको तैयार करना है। इन सभी मॉडल पेपर के जो सॉल्यूशन है वो आपको मिल जाएंगे वीडियो के एंड में। यानी सबसे पहले 8 मॉडल पेपर हैं वो आपको मिलेंगे। 8 मॉडल पेपर के एंड में आपको इस पूरी डेस वर्क का जो सॉल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले खंड ए दे रखा है मॉडल पेपर सेकंड में, और प्रश्न क्रमांक 1 से 8 तक के जो प्रश्न है वो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो कंप्लीट डेस वर्क आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। कंप्लीट डेस वर्क का विद सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। अगर आपको बोर्ड एग्जाम 2026 में गणित के पेपर में आपको एक अच्छा स्कोर करना है, फुल मार्क्स अगर आपको अचीव करने हैं, तो ये पूरी डेस वर्क आपको अच्छे से तैयार करने हैं। इस डेस वर्क में गणित के जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं, जितने भी मॉडल पेपर दे रखे हैं, सभी मॉडल पेपर को सॉल्व करना है। और इसके अलावा अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।